कबीर जो थे वो जनता के कवि थे। जब कबीर जो है लोदी के सामने नहीं डरे तो हम लोग मोदी के सामने क्यों डरे हैं? कि हम लोग एक मिशन पे निकले हैं। ये मिशन है लोग से लोगों को जोड़ने का, संस्कृति से संस्कृति को जोड़ने का, धर्म से धर्म को जोड़ने का और समस्या से समस्याओं को जोड़ने का। बिहार का आदमी जो है उसकी भी समस्या बेरोजगारी है और केरल का इंसान जो है उसकी भी समस्या बेरोजगारी है। महंगाई से जो है हर किसी की कमर टूट रही है। तो अर्थव्यवस्था की इस टूटी हुई कमर को जोड़ना भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। जब शक्ति के सामने, ताकत के सामने समर्पण कर चुकी है सत्ता, तो ऐसे में जो है आम लोगों के आवाज़ को कौन उठाएगा? ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधे पे ली है। भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी युवा नेता कन्हैया कुमार जी के कंधों पर है। अभी आपसे बात करेंगे। पहले तो आप अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए कन्हैया जी, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की जिम्मेवारी मेरे कंधे पे है। सिर्फ मेरे कंधे पे नहीं है, मेरे जैसे जो है और 100 से ज़्यादा भारत यात्री हैं उनके कंधे पे है। पूरी की पूरी आप जब भारत यात्रा की तैयारियों को देखेंगे तो हर वो व्यक्ति इसमें इम्पोर्टेंट, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, स्वीपर हो, खाना बनाने वाले कुक हों, कैटरर हों, साफ़ सफाई का ध्यान रखने वाले हों, ड्राइवर हों, कैमरा पर्सन हों, मीडिया के लोग हों, और वो सारे लोग जो सुबह सुबह उठ कर के सुबह 6 बजे सड़कों के किनारे खड़े होते हैं, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, वो सब लोगों के कंधे पे जिम्मेवारी है। मैं अकेले जो है उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा कि एक्सपीरियंस कैसा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप इसको सोचेंगे, भले आप भारत यात्री ना हो, तो आपको लगेगा कि अपने आप में बहुत स्वर्णिम अवसर है। पूरे देश को दक्षिण से लेकर के उत्तर तक पैदल चलते हुए देखना, ये अपने आप में सबसे अद्वितीय अनुभव है। और ऐसा अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य जो है बहुत कम लोगों को मिलता है। कहाँ ऐसा अवसर मिलेगा कि लोग जो है पैदल चल के जो है गलियों तो लोगों के पैरों में छाले भी पड़ने लग गए। नहीं, पैरों में छाले तो पड़ रहे हैं, लेकिन एक कहावत है गांव की कि जूते का कटा हुआ जो है वो जूते से ही ठीक होता है। तो जब आप चलते हैं, आपको पैर को जो है उतना चलने की आदत नहीं है। 30 किलोमीटर लगभग लोग चल रहे हैं। 25 किलोमीटर की तो यात्रा ही होती है। 2-4 किलोमीटर मान लीजिए आप जहाँ जाना है, जहाँ से आना है, खाना खाने के लिए निकले हैं, नहाने के लिए निकले हैं, तो आप स्टेप काउंट देखेंगे तो लोग 25 किलोमीटर से ज़्यादा ही रोज़ चल रहे हैं। तो 25 किलोमीटर से ज़्यादा लोग कहाँ चलते हैं? अमूमन ऐसी आदत तो होती नहीं है। लेकिन कहते हैं करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। करते करते फिर अभ्यास भी हो जाता है, तो छाले पड़ते हैं, छाले जो है फिर ठीक हो जाते हैं, और वही जो छाला है वो एक मजबूत स्किन का जो है ना रूप धारण कर लेता है। अच्छा, केरल में हम देख रहे हैं कि जो जनता है वो राहुल गांधी के साथ काफ़ी तादाद में जुड़ रही है, लेकिन बाकी जो राज्य हैं जिनमें चुनाव भी होने हैं, हिमाचल है, गुजरात है, क्या इसी तरीके का हुजूम वहाँ भी देखने को मिलेगा? एक तो हिमाचल और गुजरात यात्रा नहीं जा रही है। मैंने ये बात कई बार बताई है, मैं भूगोल का विद्यार्थी रहा हूँ। यात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। वो राज्य जो हैं रूट में नहीं है। लेकिन जहाँ तक लोगों के आने का सवाल है, तो जिस तरह से लोग तमिलनाडु में आए, जिस तरह से लोग केरल में आए हैं, उम्मीद है कि आने वाले राज्यों में भी लोग आएंगे। और मेरे ख्याल से किसी भी सूरत में नॉर्थ का मोबिलाइजेशन जो है वो साउथ से कम नहीं होगा, ऐसा हमारा अनुमान है। तो जो अभी पैदल यात्री चल रहे हैं उनको कैंप में रखा गया है, सारी तरीके की सुविधाएं उनको दी जा रही हैं? नहीं, देखिए, सुविधाओं का क्या है कि किसी के लिए जो बुनियादी सुविधा होती है वो किसी और के लिए लग्जरी होती है। जैसे आपके लिए एसी हो सकता है, आपकी बुनियादी सुविधा हो, लेकिन किसी गरीब इंसान के लिए जिसके घर में लाइट भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, उसके लिए लग्जरी है। तो ये तो सापेक्षिक होता है, रिलेटिव होता है। जो लोग यात्रा में हैं उनका अगर आप दैनिक जीवन देखेंगे तो वो तो सुविधा में नहीं रह रहे हैं, वो तो सुविधा के अभाव में रह रहे हैं। कम से कम जितने भी भारत यात्री हैं, कोई भी ऐसा पृष्ठभूमि का नहीं है जिसके पास घर ना हो। तो सबके पास घर है। घर में रहना और ट्रक में रहना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं हैं कि क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग एक मिशन पे निकले हैं
ये मिशन है लोग से लोगों को जोड़ने का, संस्कृति से संस्कृति को जोड़ने का, मान्यता से मान्यता को जोड़ने का, पुराण से पुराण को जोड़ने का, धर्म से धर्म को जोड़ने का और समस्या से समस्याओं को जोड़ने का। बिहार का आदमी जो है उसकी भी समस्या बेरोजगारी है और केरल का इंसान जो है उसकी भी समस्या बेरोजगारी है। कश्मीर में रहने वाला इंसान हो या कन्याकुमारी में रहने वाला इंसान हो, पेट्रोल सब 100 रुपये लीटर से ज़्यादा खरीद रहा है। महंगाई से जो है हर किसी की कमर टूट रही है। तो अर्थव्यवस्था की इस टूटी हुई कमर को जोड़ना भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। बिल्कुल, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान है, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये वोट बैंक में तब्दील नहीं हो रहा है? अगर मोदी सरकार से जनता खुश नहीं है तो कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा, एक बात बताइए, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो वो वोट बैंक के लिए हुआ था। 18 तो कह ही रहे हैं कि राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति जो है ना वो जीवन का एक पक्ष होता है। सामाजिक पक्ष भी होता है, आर्थिक पक्ष भी होता है, सांस्कृतिक पक्ष भी होता है, ऐतिहासिक पक्ष भी होता है। तो हर चीज़ को अगर वोट के कैलकुलेशन से देखेंगे तो फिर तो अन्याय के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि उससे तो वोट बैंक पे असर पड़ता है। सच बोलने से जो है वोट बैंक पे असर पड़ता है। तो क्या बिगाड़ के डर से सच बोलना बंद कर दें? वोट बैंक क्या होगा, वोट का मुंह क्या होगा, वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमारी चिंता नहीं है। हमारी चिंता है कि आज जो बात बोली जानी चाहिए वो बात बोला जाए। जब शक्ति के सामने, ताकत के सामने समर्पण कर चुकी है सत्ता, तो ऐसे में जो है आम लोगों के आवाज़ को कौन उठाएगा? ये जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी ने अपने कंधे पे ली है और मुझे लगता है ये आज के वक्त का सबसे ज़रूरी सवाल है कि हम मुखरता से महंगाई के ख़िलाफ़ बोलें, हम मुखरता से बेकारी के ख़िलाफ़ बोलें, हम मुखरता से जो हमारी सार्वजनिक संपत्तियों को औने पौने दाम में बेचा जा रहा है उसके ख़िलाफ़ बोलें। हज़ारों करोड़ की संपत्ति जो है वो कौड़ियों के दाम में अपने दोस्तों को बेच दिया जा रहा है। किसी संस्थान को बनाने में सैकड़ों दशकों लगे हैं, मतलब जो है 10 वर्ष लगते हैं, 50 वर्ष लगते हैं, 100 वर्ष लगते हैं, तब जाकर के कोई संस्थान बनता है और संस्थान जो है औने पौने दाम में जो है अपने दोस्त को बेच रहे हैं। तो ये जो सार्वजनिक संपत्ति की लूट हो रही है, इन सवालों पे मुखरता से बोला जाए। बोलने का कीमत भी लोगों को चुकाना पड़ता है। कभी घर पे ईडी आता है, कभी सीबीआई आता है। तो केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग से भी नहीं डरना है। जनता के न्यायालय में जाना है, जनता के द्वार पे पहुंचना है, जनता के दरवाजे पे पहुंचना है और उनको बताना है कि उनकी समस्या में हम उनके साथ खड़े हैं। कंधे से कंधे को जोड़ना है, दिल से दिल को जोड़ना है। ये भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि ईडी और सीबीआई के डर के चलते जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं। तो राहुल गांधी पर कई मुकदमे चले, इसके अलावा कई और नेता भी हैं, उनके खिलाफ भी कई मुकदमे चले, लेकिन उनके पार्टी छोड़ करके वो नहीं गए। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में क्या कहना है? नहीं, देखिए, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी है मुझे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र जितनी नहीं है उससे ज़्यादा वो लोग राजनीति में दिए हैं। मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय राजनीति में यह प्रवृत्ति साफ साफ देखने को मिल रही है। डर और लोभ, सिर्फ डर नहीं, लोभ भी। डर है अगर आप कुछ गलत किए हैं तो उसमें फंस सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं, तो एक तो डर होता है। दूसरा लोभ होता है। जो लोग सत्ता में रहे हैं कई सालों तक, वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सत्ता से बाहर रहने में कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, जनता के लिए लड़ना पड़ता है, रोड पे चलना पड़ता है, पैर में छाले पड़वाने पड़ते हैं, जो है नीचे में ज़मीन पे सोना पड़ता है, बिना पानी के जो है, जब पानी नहीं है तो आपको नहाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, ये सारी तकलीफ़ उठानी होती है। तो सत्ता के सामने संघर्ष करना ये चुनौतीपूर्ण काम है। सत्ता के साथ जाकर के हाथ मिला लेना यह आसान काम है। आप देखेंगे दो तरह के कवि हुए हैं। एक को कहते हैं दरबारी कवि होते हैं, जो दिन भर राजा के कसीदे पढ़ते रहते हैं। एक जनता के कवि होते हैं जो कष्ट उठा करके जो है जनता के बारे में लिखते हैं। और कबीर जो थे वो जनता के कवि थे। जब कबीर जो है लोदी के सामने नहीं डरे तो हम लोग मोदी के सामने क्यों डरें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। कन्हैया कुमार हमारे साथ थे, जो कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है वो निकल पड़ी है और जो जनता है वो भारी तादाद में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगी। कैमरा पर्सन आपके साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ भी।